हेलो गाइस, आई एम अनुराधा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार हम सब एक साथ बोलेंगे जय श्री राम, जय जय श्री राम। तो आज हम बात करेंगे आदि पुरुष की, द टाइमलेस एपिक्स। तो दोस्तों, एक ऐसी मूवी जो हर जगह चर्चा का विषय बनी हुई है, चाहे सोशल मीडिया हो या न्यूज़ चैनल। आदि पुरुष, जिसमें प्रभास राघव के किरदार में है, कृति सेनन जानकी के रोल में है, सैफ अली खान रावण यानी लंकेश का रोल प्ले कर रहे हैं। ये फिल्म लॉन्च होने के बाद से ही सुर्खियों में नहीं है, बल्कि जब से इसका ट्रेजर लॉन्च हुआ है तब से ही सुर्खियों में है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि सुनने में आया है इसको बनाने की लागत लगभग 600 करोड़ रुपए आई है। तो जब भी बात रामायण की होती है तो सबसे पहले माइंड में रामानंद सागर जी की रामायण आती है, जो दूरदर्शन पर आई थी। उनके किरदार को अगर लोग आज भी देख लेते हैं तो उन्हें दंडवत प्रणाम करते हैं। और आदि पुरुष के जो राम सीता रावण हैं, उनके लिए लोगों के माइंड में जो सीन चल रहा है वो कलयुगी रामायण का है। राघव ने मुझे पाने के लिए शिव धनुष तोड़ा था, अब उन्हें रावण का घमंड तोड़ना होगा। राम भक्त हनुमान के सामने जानकी द्वारा कहा गया यही संवाद आदि पुरुष की कहानी की सेंट्रल थीम है। बचपन से हम रामायण और रामलीलाओं में राघव द्वारा न्याय पर न्याय की जीत वाली इस महान गाथा को देखते, सुनते और पढ़ते आए हैं। तानाजी के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार पा चुके ओम राउत ने निसंदेह आज की जनरेशन के लिए इस महाकाव्य को भव्य स्केल पर बड़े पर्दे पर साकार किया। मगर वो ये समझने में चूक गए कि दशकों से हम जिस रामायण को देखते सुनते आ रहे हैं उसके आदी हो चुके हैं। उसकी एक बहुत ही मजबूत छवि हमारे दिलों में बसती है। उसके साथ एक्सपेरिमेंट करने में बहुत ही सावधानी बरतने की ज़रूरत थी, जहाँ वो चूक गए। 3 घंटे की ये फिल्म जो आदि पुरुष बनाई गई है, इस फिल्म को बहुत सारे वीएफएक्स, बहुत सारे मोशन इफेक्ट के साथ लोगों के सामने प्रस्तुत किया गया है। लेकिन राम जी की कहानी किसी के बस की कहाँ कि वो 3 घंटे में कह पाए। कहने के लिए तुलसीदास जी ने पूरे कितने कांड में जाकर रामायण लिखी, वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी। हर क्षेत्र में लोगों ने अपनी समझ और लेवल के हिसाब से राम जी की कथा और कहानियाँ कहीं। तो अब सी चीज़ है, राम जी की कहानी 3 घंटे में समेटने लायक तो नहीं, लेकिन 3 घंटे के दौर में भी जो प्रस्तुत किया गया है उसमें लोगों की खिन्नता का कारण क्या है, वो आज हम जानेंगे। कहानी की शुरुआत महर्षि वाल्मीकि की रामायण की तर्ज पर होती है, जहां राम सिया राम गीत के माध्यम से बैकड्रैप में राम और सीता का विवाह, कैकेयी द्वारा राजा दशरथ के 3 वचन की मांग, राम सीता लक्ष्मण का वनवास, छोटे भाई भरत द्वारा बड़े भाई की पादुकाएं ले जाना जैसे प्रसंग दिखाए गए हैं। राघव यानी कि प्रभास अपनी पत्नी जानकी यानी कि कृति सेनन और शेष सनी सिंह के साथ पिता के दिए गए वचनों का पालन करने के लिए वनवास काट रहे हैं। उधर लंका में रावण की बहन अपनी कटी हुई नाक लेकर भाई लंकापति रावण सैफ अली खान के पास जाकर विलाप करती हैं। वह भाई को प्रतिशोध के लिए ब्रह्मांड की सर्वाधिक सुंदरी जानकी को अपहरण कर लाने के लिए उकसाती हैं। जंगल में जानकी को एक स्वर्ण मृग दिखाई देता है, जिसे पाने के लिए वे ललायित हो जाती हैं। जानकी की इच्छा को पूरा करने के लिए राघव स्वर्ण मर्ग के पीछे दौड़ते हैं, इस बात से अनजान कि वह महज रावण का एक छलावा है। शेष को अपने भाई राघव की मदद की गुहार सुनाई देती है। वह जानकी को लक्ष्मण रेखा पार ना करने की हिदायत देकर राघव की सहायता के लिए निकल पड़ता है। और इधर रावण भिक्षा लेने के बहाने साधु का वेश धारण करके सीता को हर ले जाता है। उसके बाद राघव द्वारा सुग्रीव और हनुमान की मदद से लंकेश का संहार ही कहानी का क्लाइमैक्स है। इसके बीच में जटायु रावण का युद्ध, सबरी के बेर, बाली सुग्रीव का मलयुद्ध, राम सेतु का बनाना, हनुमान द्वारा संजीवनी बूटी लाना, इंद्रजीत और मेघनाथ वध जैसे प्रसंगों को भी समेटा गया है। आदि पुरुष के फर्स्ट लुक को काफ़ी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था और उसके बाद उसमें काफ़ी बदलाव किए गए, मगर मूल चीज़ें जस की जस रह गईं। उसमें कोई दो राय नहीं है कि वीएफएक्स के मामले में फिल्म एक विजुअल ट्रीट साबित होती है, मगर सीजीआई की खामियां रह गई हैं। 2D में वीएफएक्स और सीजीआई का काम प्रभावशाली नहीं है, जबकि 3D में यह एक दमदार काम करता है। सबसे बड़ी दिक्कत आती है स्क्रीन प्ले और डायलॉग्स में। मनोज मुंतशिर के लिखे गए डायलॉग्स में जहां राघव और रावण के चरित्र समृद्ध हिंदी जैसे जानकी में मेरे प्राण बसते हैं और मर्यादा मुझे प्राणों से भी प्यारी है बोलते नजर आते हैं, वहीं दूसरी ओर बजरंग यानी देवदत्त और इंद्रजीत यानी वत्सल सेठ तेरे बाप की जलेगी, बुआ का बगीचा समझाए क्या जैसे संवाद बोलकर उपहास का पात्र बन जाते हैं। निर्देशक ओम राउत ने इसे मॉडर्न लुक देने के लिए रावण की लंका को ग्रेस कैसल लुक दिया है, जो रावण की सोने की चमचमाती लंका के विपरीत हैरी पॉटर या गेम ऑफ थ्रोन्स के किले की तरह दिखाई देते हैं। फिल्म का 3 घंटे का रन टाइम और खलने लगता है जब सेकेंड हाफ की कहानी सिर्फ वीएफएक्स से सजे राम रावण के युद्ध में सिमट कर रह जाती है। हालांकि इंटरवल से पहले की कहानी विजुअल इफेक्ट्स के साथ अच्छी लगती है। डायरेक्टर ने अहिल्या, मेघनाथ वध जैसे रामायण के कई प्रसंगों को छोड़ दिया है,
बाली और सुग्रीव को वानरों का विशुद्ध रूप दिया गया है। तो रावण के लुक, कॉस्ट्यूम और उसके शस्त्रों को कुछ ज़्यादा ही मॉडर्नाइज कर दिया गया है। रावण को एक पिशाच जैसे जीव की सवारी करते दिखाया गया है। उसके अस्त्र शस्त्र गेम ऑफ थ्रोन्स की याद दिलाते हैं। संचित अंकित बलहारा का बैकग्राउंड स्कोर दमदार है, मगर अजय अतुल के संगीत में गाने उतने कमाल नहीं बन पाए हैं। हाँ, जय सिया राम राजा राम और तू है शीतल धरा सुनने में अच्छे लगते हैं। वैसे आज का जो यूथ बहुत ज़्यादा व्यस्त है अपने अपने कामों में, उन्हें आज के इस रामायण से बहुत ज़्यादा उम्मीदें थीं। उम्मीद इसलिए थी क्योंकि संभवतः इस रामायण को, जो कि भारत का इतना बड़ा महाकाव्य है, एक ऐसा महाकाव्य है जिसमें भारतीयों का दर्शन प्रतिबिंबित होता है। एक ऐसी पुस्तक, एक ऐसी भारतीयों की जीवन शैली के ऊपर लिखी गई किताब, या तो मानिए भगवान राम के चरितार्थ करती हुई एक घटना, जिसकी वजह से हर भारतीय अपने माँ बाप का सम्मान, अपने भाई बहन का सम्मान करता है। हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति, हमारे रीति रिवाजों की ये कहानी अगर गलत तरीके से प्रस्तुत की जाएगी तो निश्चित ही हमारी भावनाओं को तो ठेस पहुंचेगी ही। फिल्म को अगर रामायण के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये जिस तरह की होनी चाहिए थी वैसी बिल्कुल भी नहीं है। संवादों की ओवर एक्टिंग की शिकार संगीत और इसके गीतों के साथ ही इसके संवाद भी फिल्म आदिपुरुष की विफलता का बड़ा कारण है। इस तरह की कथाओं के लेखन में जो सहजता और सरलता विचारों को चाहिए वह इसके संवादों में नहीं है। हालांकि संवाद लिखने वाले मनोज मुंतशिर अब शुक्ला भी हो चुके हैं, लेकिन राम कथा की मानवता का ध्यान रखने में वह चूक गए। फिल्म देखने के बाद ये भी समझ में आता है कि फिल्म के ट्रेजर को लेकर मचे हो हल्ले के बाद ओम राउत ने इसमें कोई खास फेरबदल नहीं किया। ट्रेजर में दिखे सारे ग्राफिक्स, सारे स्पेशल इफ़ेक्ट और सारे किरदार हूबहू यहाँ उपस्थित हैं। इस चक्कर में फिल्म भी ज़रूरत से कहीं ज़्यादा लंबी हो गई है। तो कैसी लगी आपको आज की ये वीडियो, कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें और वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।